हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ, एटीट्यूड के बारे में। मैं किसी भी तरह का एटीट्यूड क्या है आपके अंदर डेवलप करना नहीं चाहूँगी, और यह भी नहीं चाहूँगी कि आपके अंदर कुछ भी एटीट्यूड डेवलप हो। मैं आप लोगों के अंदर साइंटिफिक वाला एटीट्यूड डेवलप करना चाहूँगी। तो यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। मैं मनीषा साहू। व्हाट इज़ अ एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या है? व्हाट इज़ अ साइंटिफिक एटीट्यूड? वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, जिसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाने से पहले मैं एटीट्यूड के बारे में बात करना चाहूँगी। एटीट्यूड एक्चुअल में क्या है, दृष्टिकोण क्या है? एटीट्यूड एक मानसिक दशा होती है। यह हमारे अंदर या किसी अन्य व्यक्ति के अंदर एक सोचने का ढंग होता है, या करने का ढंग होता है, चलने का ढंग होता है। तो हम यह बोल सकते हैं कि एटीट्यूड एक मानसिक दशा है, और जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार हम एक निश्चित प्रकार की क्रिया करते हैं। जिसका जैसा सोचने का ढंग होगा, करने का ढंग होगा, चलने का ढंग होगा, वो वैसी ही क्रिया करेगा। तो अभिवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अभिवृत्ति सरल भी हो सकता है, जटिल भी हो सकता है, किसी का अच्छा भी हो सकता है, किसी का अच्छा नहीं होता। लोगों की अपनी अपनी सोच है, उसका देखने का नज़रिया है। किसी का स्थिर भी हो सकता है और किसी का अस्थिर भी हो सकता है। तो किसी का ओरिजिनल फॉर्म में हो सकता है, या किसी का एटीट्यूड एडॉप्टेड भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड क्या है, एक मानसिक दशा है। मान लो अगर हम बच्चे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर हम चीज़ों को जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हमारा डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग प्रकार से हो रहा है। और ये डेवलपमेंट मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, सामयिक भी हो सकता है। तो डेवलपमेंट के भी एक अलग अलग दायरे होते हैं। तो जो एटीट्यूड है वह हमारा मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, जिसे हम देख कर सीखते हैं, समझ रहे हैं। ठीक, तो एटीट्यूड या जो दृष्टिकोण कहा जाए तो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया कहलाता है। हर व्यक्ति का नज़रिया हर वस्तु के प्रति क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब उसका एटीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। अब यहाँ पर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड। तो मैं बात करूँगी यहाँ पर साइंटिफिक एटीट्यूड या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। मान लो एक बच्चा है जिसका मानसिक विकास हो रहा है। अगर हम उस समय बच्चे के अंदर से एटीट्यूड या मनोवृत्ति को डेवलप करें या अभिवृत्ति का विकास करें, जिससे क्या होगा, जिससे यह होगा कि वह किसी भी तथ्य को बिना किसी आधार लिए, यानी उसका कोई बेस नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा, तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो यही डेवलपमेंट इसका क्या कहलाएगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट कहलाएगा। जैसे हम जानते ही हैं कि जो विज्ञान के अध्ययन से हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हम विकास कर सकते हैं। मतलब हमें साइंटिफिक एटीट्यूड से क्या है, हमारे लाइफ की जो जितने भी प्रत्येक क्षेत्र हैं, प्रत्येक क्षेत्र में सही और जो रियल चीज़ें हैं उसका हम पता लगा सकते हैं। तो साइंटिफिक, अगर मान लो हम इसके विपरीत देखते हैं, ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल देखा, अगर उसके ऑपोजिट देखें कि अगर बच्चे में हम किसी भी तरह का एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्या करेगा, किसी भी तथ्य को बिना आधार लिए, बिना सत्य जाने, बिना प्रमाण के एक्सेप्ट कर लेगा। और वह एक्सेप्ट क्यों करेगा, वह एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, या हमें यहाँ पर क्या सीखना चाहिए? तो हमने यहाँ पर यह सीखा कि किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप में जानकर, प्रयोग कर, तथ्यों की जांच करके, परीक्षण करके, ठीक है, सत्यापित करके
किसी भी समस्या का जो समाधान हम करेंगे उसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में करने के लिए जो हम एटीट्यूड डेवलप करेंगे, और वही एटीट्यूड क्या है, वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी हो, वैज्ञानिक क्रम से जुड़ी हो या वैज्ञानिक दृष्टि से जुड़ी हो, तो इस प्रकार की जो अभिवृत्ति का विकास ही क्या कहलाएगा, आपका वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाएगी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति उत्पन्न करना तथा उसके विकास के लिए उपयुक्त अवसर देना ही हमारे साइंस का एक एसेंशियल एम है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, शिक्षा अध्ययन की राष्ट्रीय समिति के अनुसार वो क्या कह रहा है, साइंटिफिक एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज ओपन माइंडेडनेस, अ डिजायर for accurate knowledge, confidence in procedure for seeking knowledge, and the expectation that the solution of problem will come through the use of verified knowledge। मतलब इसके नीचे यहाँ देखते हैं, सहज जिज्ञासा, उदार मनोवृत्ति, सत्य के प्रति निष्ठा, अपनी कार्य पद्धति में पूर्ण विश्वास और अपने परिणाम अथवा अंतिम विचारों की सत्यता को प्रयोग में लाकर प्रमाणित करना आदि गुण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पर हम बहुत सारे क्या देख रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण देख रहे हैं, है ना। तो जैसे सहज जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तो जो सहज जिज्ञासा है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा किसी भी चीज़ों को जानने के लिए, हमेशा समझने के लिए क्या करना चाहिए, आतुर होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उदार मनोवृत्ति, हमारा माइंड हमेशा क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, हमारी सोच संकीर्णता नहीं होनी चाहिए हमारी सोच में। मतलब हम किसी भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमको खुले माइंड से एक्सेप्ट करना चाहिए। सत्य के प्रति निष्ठा, तो सत्य के प्रति निष्ठा, हमें अपने काम में हमेशा ईमानदारी से ही कार्य को करना चाहिए। अपनी कार्य पद्धति में पूर्ण विश्वास, हमको हम जो कर रहे हैं उसमें हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो क्या है, सही हो। और अंतिम विचारों की सत्यता को प्रयोग में लाकर प्रमाणित करना, मतलब जो लास्ट का रिजल्ट निकलेगा उसमें हमको क्या करना है, उसमें सत्यता, हमारी जो सत्यता है उसको लाकर प्रयोग करके हमको उसको प्रूफ करना है। इसके अंतर्गत और भी आता है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा आलोचनात्मक मनोवृत्ति वाला होना चाहिए। मतलब आलोचनात्मक मनोवृत्ति क्या होती है, वो उनके बेनिफिट को भी देखते हैं और लॉस को भी लेते हैं। मतलब हम किसी का भी अगर डिस्कस कर रहे हैं, किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम उसके गुणों को भी लेंगे और उसके दोष को भी लेंगे। तो ये कहलाएगा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों की विशेषताएं कह सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। अगर हम किसी व्यक्ति में देख रहे हैं कि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण हैं, तो ऐसी क्या विशेषताएं होगी जिसके आधार पर हम ये जान सकें कि वो व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। तो सबसे पहले आप देखो कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी। मतलब हमको जो वैज्ञानिक्स होते हैं वो हमारे चारों ओर के जो वातावरण है, पर्यावरण है, प्रकृति है, उसमें अधिक से अधिक एक्टिविटी करके उसके बारे में जानने के लिए जागरूक होते हैं, तभी तो वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उनको भी क्या होना चाहिए, किसी भी चीज़ों को जानने के प्रति आतुर होना चाहिए। मतलब उसको हमेशा ललायित होना चाहिए कि हाँ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हमको नए ज्ञान, जो न्यू नॉलेज है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए, हमेशा हमको अध्ययनरत रहना चाहिए, चिंतनशील रहना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला देखिए, उदार मनोवृत्ति, ओपन माइंडेंस। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, या जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने उनके जो थॉट रहते हैं उसमें प्रेडिक्शन से क्या रहते हैं, वो मुक्त रखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो इंडिविजुअल
या अपने लिए काम नहीं करते, वे क्या करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो कोई वैज्ञानिक कंटिन्यू काम कर रहे हैं, अगर वो गलत हो जा रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करने से हिचकिचाते नहीं हैं, वो अपनी गलती को वहाँ पे मानते हैं और फिर नए तरीके से अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, अगला है इसकी गुण में अंधविश्वासों से मुक्ति। समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, सामाजिक रूप से वे परंपरागत या रूढ़िवादिता विचारधाराएं जो भी रहती है उसको जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यही क्या कहलाएगा, आपका अंधविश्वास कहलाएगा। जैसे मान लो बिल्ली के द्वारा अगर रास्ता काट रहा है तो हम उसको क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर हम वो ऐसा बोल सकते हैं कि हमको सुबह सुबह मतलब जो टूटा हुआ आईना होता है उसमें हमको चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो इस टाइप के जो बहुत सारे अंधविश्वास हैं, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। और ये जो अंधविश्वास बातें रहती है, ये जो अधिकांश जितने भी बातें रहती है वो कहाँ से पता चलती है, जो हमारे पुराने दादा दादी हैं उनके माध्यम से हम या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, जो हमारा साइंस है या विज्ञान जो उसके प्रयोग से ही हम क्या, कैसे, किस प्रकार और क्यों के प्रश्नों का ही हम प्रामाणिक हल प्राप्त कर सकते हैं। उनको हम सत्यता या उसकी असत्यता के आधार पर परख कर ही हमको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, तभी हम अपने अंधविश्वासों से ही मुक्ति पा सकते हैं। अभी के समय पे हम देख रहे हैं कि जब से साइंस आया है तो जो व्यक्ति है, मनुष्य, उसका क्या है, एटीट्यूड बदल गया है, उसका दृष्टिकोण बदल गया है। ठीक है, वो क्या करता है, जो स्टूडेंट है वो सामाजिक और प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होती है, ठीक है, उसको वह ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उसको क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, विश्लेषण के आधार पर अपने तर्क रीजनिंग लॉजिकल जो भी लगाएगा तर्कपूर्ण ढंग से उसकी व्याख्या करेगा, क्योंकि वह साइंस के बारे में जानता है। ठीक है, तो हमको भी ऐसे ही करना है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो है समस्याओं का क्रमबद्ध समाधान, सिस्टमेटिक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, समस्या को समझकर उसका समाधान करते हैं। मतलब हम प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है तो हम ऐसी सॉल्यूशन नहीं निकालते, हमको उसको समझना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन हम जब करेंगे तो उसको भी हम सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। ठीक है, तब लास्ट में हमको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी भी समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से करते हैं, उसका रिजल्ट वह सिस्टमैटिक रूप में लेते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है, पेशेंस या ईमानदारी। तो एक जो वैज्ञानिक गुण की विशेषता के अंतर्गत हम धैर्य ईमानदारी देख रहे हैं। ठीक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति होते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं उसमें जो धैर्य है, पेशेंस है, उनका होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास समस्या आती है और उसका सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता या उसमें वो घबरा जाते हैं, अगर हम घबरा जाते हैं या हताश हो जाते हैं तो वो उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ले ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो असफलताएं हैं, ठीक है, हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं उसका कारण का पता लगाना चाहिए। हो सके कि जो प्रॉब्लम के लिए है, सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से अपनी पूर्ण लगन, उत्साह और धैर्यपूर्वक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुट जाते हैं। ये जो धैर्य है वो एक इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति वाले लोग का एक मेन गुण कहा जा सकता है, कैरेक्टर कहा जा सकता है। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को हमेशा अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए। इसके बाद इसमें ईमानदारी देखते हैं। तो ईमानदारी भी हम क्या है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो हमको उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हम अगर मान लो रिसर्च वर्क कर रहे हैं,
ठीक है, अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हम जो डेटा लेंगे उसका रिजल्ट निकालेंगे, वो हमेशा हमको अपनी ईमानदारी के साथ कार्य को करते रहना चाहिए। इसके बाद देखिए, निरीक्षणों की परीक्षण व जांच करने की इच्छा। हम जैसा जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक विशेषता यह है कि हमें हमेशा जो रिजल्ट आएगा उसका परीक्षण करना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए, उसको जांच करना चाहिए। जांच करने के लिए हमको जागरूक होना चाहिए, ठीक है, हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब क्या हुए आपके, जितना मैंने अभी बताया है, इसकी क्वालिटी कह सकते हैं या कैरेक्टर कह सकते हैं आप उसको। अब अगला हम देखते हैं हाउ टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड या फिर रोल ऑफ टीचर। एक बच्चों में, स्टूडेंट में हम उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे डेवलप करेंगे। इसके पहले आपने समझा एटीट्यूड क्या होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड रखने वाले व्यक्ति में किस किस के गुण की प्रधानता होती है। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हम बच्चों में, छात्रों में, स्टूडेंट्स में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास किस प्रकार कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना है तो वहाँ पर टीचर्स का क्या रोल हो सकता है, टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, अध्यापक का व्यक्तित्व। मान लो जो एक टीचर है, ठीक है, साइंस का टीचर है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने विषयों को या सब्जेक्ट्स को पढ़ाते समय छात्रों में क्या करते रहना चाहिए, वैज्ञानिक विधि से की भावना को विकसित करते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जो आसपास के वातावरण है उसमें कोई ना कोई घटना होती रहती है, तो उस घटना को होने का कारण, उसका प्रभाव जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब जो कोई भी घटना हो रही है तो डायरेक्ट हम किसी रिजल्ट पर नहीं जा सकते, हमको उसको क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से उसके कारणों का पता लगाना चाहिए और किसी तथ्य के आधार पर ही हम उसको सत्य मान सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यदि हमको समस्या के जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही है उसका हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है, तो उस दौरान कोई भी अगर फैक्ट हमारे सामने आ रहा है तो हमको हमारी जो पिछली जो मान्यताएं हैं उसको लेते हुए हमको सॉल्यूशन नहीं करना है, उसको हम कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज। हम वहाँ पर साइंटिफिक एटीट्यूड को लाते हुए उसका रिजल्ट निकालने के लिए हमेशा हमको तत्पर रहना चाहिए। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं जहाँ से हम अपना साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लो जनरली लोग क्या सुबह नहा धो के अपना क्या करते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, ठीक है, परंतु उसका कारण नहीं जानते हैं। तुलसी के जो पत्ते उसको पानी में डालकर चरणामृत के रूप में लेते हैं जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका रीज़न नहीं जानते। तो ऐसी जो भी कुछ भी प्रचलित धारणाएं चल रही है, ठीक है, इसको हम अंधविश्वास मान सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जो ऐसी मान्यता है उसके कारणों को खोजना चाहिए या बच्चों को उसके कारणों को खोजने के लिए तत्पर रखना चाहिए। अगर हम इसके कारण को देखें कि जो सूर्य के जल में हम चढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो सूर्य को जल के माध्यम से देखने पर हमारे प्रकाश की जो तीव्रता होती है कम होकर नेत्र ज्योति बढ़ती है, ठीक है। इसी प्रकार तुलसी के पत्तों में क्या ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। तो इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना चाहिए, इसके कारण को मालूम करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहला ये देख रहे थे कि अध्यापक का व्यक्तित्व, मतलब बच्चों में अगर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है तो यहाँ पर टीचर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। तो जो टीचर्स की पर्सनैलिटी होती है, जब तक एक टीचर का एटीट्यूड, स्वयं का ही एटीट्यूड उसका साइंटिफिक नहीं होगा, वैज्ञानिक नहीं होगा, तब तक वह छात्रों पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। मतलब उसको अगर छात्रों को में, स्टूडेंट्स में साइंटिफिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है, ठीक है, उनका डेवलप करना है, तो उनका भी पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड से ही साइंटिफिक एटीट्यूड वाला ही होना चाहिए। हमको एक टीचर्स को क्या है, जो भी टीचर्स का जो पर्सनल थॉट होते हैं, व्यक्तिगत विचार होते हैं, वो छात्रों
पर स्टूडेंट पर नहीं लादना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, जो तर्क के आधार पर ही किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना चाहिए। टीचर्स को अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा सुना होगा, कुछ एक कहावत चलती है, ठीक है, जैसा अध्यापक होगा वैसे ही छात्र होंगे। एज इन द टीचर सो इन द स्टूडेंट्स। तो जैसा एक टीचर होगा वैसे ही उनके क्या होंगे, बच्चे होंगे। इसलिए जो टीचर का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो भी कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होना चाहिए। इसके बाद हम अगला देखते हैं, कक्षा का वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट। अब बच्चों में हमको क्या करना है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट करना है। तो अगर हम उस टाइप के परिवेश में नहीं रहेंगे तो हमारे में डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो स्कूल्स में हमारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, जहाँ पर स्टूडेंट जो है अपनी बातों को खुलकर कह सके, ठीक है, अपना प्रयोग कर सके, और अपना जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, जो देखने का नज़रिया है, जो समझते हैं, जो सोचते हैं, उसको क्लासरूम के सामने रख सके। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, मतलब अगर बच्चों को हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट या साइंटिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो हम बच्चों में सही तरीके से साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड, उचित शिक्षण विधियाँ। जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो मेथड है उसका सिलेक्शन इस प्रकार से हम किया जा सकते हैं कि छात्रों को हम खुद के द्वारा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फिर उसका निष्कर्ष निकालने के उनको उचित अवसर मिल सके वहाँ पर। मतलब छात्रों को जो भी प्रत्येक तथ्य है, फैक्ट है, उसको हमको प्रयोग प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझाना चाहिए। जो भी हम टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे उसको सिस्टमेटिक वे में और इफ़ेक्टिव रूप से होना चाहिए। इस दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सब मेथड का हमको साइंस में यूज़ करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगला क्या है, वैज्ञानिक साहित्य का प्रयोग या उपयोग। अब जब बच्चों को हम जैसा पढ़ने देंगे, बच्चों के मन में वैसी ही चीज़ें डेवलप होगी। तो हमको क्या करना है, बच्चों में अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, तो हमको हमेशा उनको विज्ञान से रिलेटेड या वैज्ञानिक साहित्य को पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे उसमें साइंटिफिक मेथड का भी डेवलपमेंट होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड का भी डेवलपमेंट होगा। इसके लिए जो आदि बुक आती है ना, जीव विज्ञान प्रगति, विज्ञान लोक, या वैज्ञानिकों की जीवनी, उनके आविष्कार, तो ये सब जो बुक्स हैं, ये साहित्य हैं, वो छात्रों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट साइंस से रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी विज्ञान साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उन छात्रों में साइंस के प्रति रुचि अधिक होती है। तो हमको बच्चों में ऐसी इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए कि बच्चे क्या हो सके, साइंस जो है, साइंटिफिक लिटरेचर को पढ़ सके। अगला देखिए, डेवलपमेंट के लिए और क्या तरीका हो सकता है। यहाँ पर अंधविश्वासों को दूर करना एक टीचर का एक मेन कर्तव्य है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर छात्रों में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है तो वो स्टूडेंट में फैले हुए ह्यूमर्स, अंधविश्वासों को दूर करे। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बचपन से ही बच्चों के मन में गलत धारणाओं को उत्पन्न कर देते हैं या उनके अंदर अंधविश्वास की भावनाओं को डेवलप कर देते हैं, और इस बच्चे तो अपने घर की ही बात मानेंगे, ठीक है, जिनको जैसा उनका परिवेश होगा वो वैसी चीज़ों को सीखेंगे। तो जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो क्या करते, बिना सोचे समझे उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, एक टीचर्स का कर्तव्य क्या होता है, जो बच्चों के अंदर गलत धारणाएं आ गई है उसको खंडित करके प्रायोगिक रूप से उसकी जो सत्यता है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करना चाहिए और उन्हें सही तथ्यों का
एवं बात को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बच्चों के अंधविश्वास को दूर करके क्या कर सकते हैं, उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जिज्ञासा की तृप्ति, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। हर बालक के मन में हर चीज़ों को जानने की इच्छा रहती है। मतलब वो बच्चों को हमको ऐसा इंटरेस्ट जगाना चाहिए कि बच्चे हमेशा खोजे, उसमें जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड का एक कैरेक्टर है। तो एक टीचर जो है उसको हमेशा अपने टीचिंग के अंतर्गत ऐसी क्रियाओं को, ऐसी विधियों का यूज़ करके, ऐसे मटेरियल का यूज़ करना चाहिए जिससे छात्रों में न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान उनको प्राप्त करने की इच्छा जागृत कर सके। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टीचर्स को विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक्स होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उसको उदाहरण होते हैं। तो इनके माध्यम से हमको अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक वे में देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बच्चों में अगर उनके अंदर जो उत्पन्न हो रही जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है, उसका हमको सिस्टमेटिक वे में आंसर देना चाहिए। तभी बच्चों की जिज्ञासा की तृप्ति होगी या सेटिस्फाई होगा, उनके मन में उठे प्रश्नों का शांत होगा। तब हम बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, उचित पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, अरेंजिंग एप्रोप्रिएट को करिकुलम एक्टिविटी। अब ये को करिकुलम एक्टिविटी क्या होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ ऐसी क्रियाएँ होती है जिसको हम शिक्षण कार्य के साथ साथ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हम अदर एक्टिविटी कराते हैं। अगर हमको बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना है तो हमको अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मान लो बच्चों में हमको विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना है, उसमें विज्ञान से संबंधित क्या करना है, दृष्टिकोण उत्पन्न करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। तो हमको हमारे स्कूल्स में साइंस कॉर्नर का हम निर्माण कर सकते हैं, विज्ञान क्लब का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी एक्टिविटी करा सकते हैं जो हमारे जो साइंस से रिलेटेड हो। इसके बाद देखिए अगला है, तथ्यों की खोज करने हेतु छात्रों को स्वयं प्रेरित करना। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है, तब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या हमको नवीन जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमको छात्रों को स्वयं ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप ये काम करो। ठीक है, आप अगर खुद करोगे तो बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके बाद देखिए, अध्यापकों द्वारा स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करना। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे टीचर होंगे वैसे बच्चे होंगे। अगर आप बच्चों के सामने सही तरीके से एग्जाम्पल प्रस्तुत करोगे तो बच्चों के मन में भी उसी प्रकार की एटीट्यूड डेवलप होगा। इसके बाद है आपका छात्रों में स्वस्थ आलोचना करने की आदत का विकसित करना। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि हमको स्टूडेंट्स को ऐसा डेवलप करना है कि वो किसी भी तथ्य को बिना तर्क के स्वीकार ना करे। आलोचना मतलब हेल्थी क्रिटिसिज्म, मतलब वो उसके गुण वाले पक्ष को भी जाने और उसके अवगुण वाले पक्ष को भी जाने। दोनों पक्ष को जानने के बाद वह सही तरीके से, सही निष्कर्ष से, तथ्यों की सही जानकारी के माध्यम से उन चीज़ों को स्वीकार कर सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिसमें टीचर्स का रोल रहता है। जैसे मान लो हमको क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं बच्चों के साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जो बच्चों की हॉनेस्टी है, ईमानदारी है, वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और पाठ्यक्रम से संबंधित हम अनेक प्रकार के बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। हम उनका जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको ओपन कर सकते हैं जिससे बच्चे क्या खुलकर बात कर सके, अपनी शंकाओं का जो भी है वो समस्याओं का समाधान कर सके। और ये भी है कि हम जो भी प्रयोग करें उसको प्रत्यक्ष रूप से करें। बच्चों को हम ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है, मानव जीवन है, ठीक है, उसमें हम साइंस की जो सिग्निफिकेंस है, उसकी सार्थकता है, उससे हम बच्चों को परिचित करा सकते हैं। और ये बता सकते हैं कि जो विज्ञान है, साइंस का है, जो वर्तमान समय में
या वर्तमान प्रगति में उनकी क्या भूमिका है, ये कर सकते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं उसकी लाइफ हिस्ट्री हम बता सकते हैं, उस पर हम डिबेट करा सकते हैं, उसकी उन्होंने क्या क्या खोजा है उसके बारे में बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको अगर एक टीचर्स अपने टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करे तो हम बहुत आसानी से छात्रों में क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स में साइंटिफिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिफिक डेवलपमेंट करने में टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे क्या है, स्टूडेंट जो रहते हैं वो एक टीचर को ही अनुकरण करती हैं, जैसा टीचर कहेगा वो उन्हीं की बातों को ज़्यादा मानते हैं। तो टीचर ही क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक मेन रोल अदा करता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बिना टीचर के हम छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रवृत्ति को विकसित नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, एक टीचर्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कराते समय जो जितनी भी एक्टिविटी होती है, मेथड होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, टीचिंग ऐड होती हैं, तो इन सभी चीज़ों का हमको प्रयोग करते रहना चाहिए। और छात्रों में, जिससे क्या होगा, छात्रों में ज्ञान को प्राप्त करने, न्यू नॉलेज को प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जागरूक होंगे, उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। तो आई होप आप लोग को बहुत चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होगी कि एटीट्यूड क्या होता है और साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है। अगर आपको बीएड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।